नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज का फंडा। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं यदि आप झारखंड के निवासी है। यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है और कैफ़े भी नहीं है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको इसका प्रिंट लेना होगा। क्या क्या इसमें स्टेप है मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, वो अपने मोबाइल से आप कर सकते हैं। उसका आपको प्रिंट लेना होगा, आपको मेडिकल करवाना होगा। मेडिकल करवाने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। फ़ी पेमेंट करने के बाद जो भी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसे आपको अपने आरटीओ पे ले जाना होगा। आरटीओ में ले जाने के बाद वहाँ पर आपकी स्क्रूटनी होगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपकी फ़ोटो खिंचवाई जाएगी। फ़ोटो खिंचवाने के बाद आपके 2 घंटे की क्लास होगी। 2 घंटे की क्लास होने के बाद आपको एक स्लॉट बुक करना होगा। स्लॉट बुक करने पर आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में आपको कंप्यूटर में एक टेस्ट देना होगा जिस पे आपको सारी चीज़ें रहेगी। 10 क्वेश्चन रहेगा। 10 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन सही करने होंगे। उसमें आप पास करते हैं तभी आपका लर्निंग लाइसेंस बनेगा। आपका लर्निंग लाइसेंस आपके एड्रेस पे आएगा। आपके लर्निंग लाइसेंस के बाद उसकी 6 महीने की वैलिडिटी होती है, लेकिन उसमें आप 1 महीने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। आपको सेम तरीके से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा लर्निंग लाइसेंस को। उसके बाद आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका आपका ड्राइविंग लाइसेंस का स्लॉट बुक होगा और आप बाइक चलाएंगे और कार चलाएंगे। उसके बाद उसमें आप जहाँ पास होते हैं तो आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपके एड्रेस में आ जाएगी। तो ये सारे प्रोसेस है। तो कैसे प्रोसेस करना है तो चलिए आपको दिखाते हैं मोबाइल में। सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस भरने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल क्रोम में। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको लिखना होगा परिवहन सेवा। परिवहन सेवा लिख लेने के बाद आपको सबसे पहले ऊपर वाला इंटरफेस आएगा। इसे खोलने के बाद आपको जाना होगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस में। यहाँ आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो स्टेट है उसे सेलेक्ट करना होगा। हम झारखंड से हैं तो झारखंड के लिए सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा। नेक्स्ट इंटरफेस खुलने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर आपको क्लिक करना है पहले वाले नंबर पर। न्यू लर्निंग लाइसेंस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सीधे बढ़ना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा झारखंड। झारखंड के बाद अपना आरटीओ, आप जिस ज़िले पे हैं झारखंड के उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम रांची के हैं तो रांची सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका नाम, तो हम अपना नाम राहुल लिख लेते हैं। मिडिल नेम आपको भरना होगा। उसके बाद आपको लास्ट नेम भरना होगा। उसके बाद आपको अपना रिलेशन जो भी है, फादर, मदर, हस्बैंड या गार्जियन, तो हम फादर सेलेक्ट कर लेते हैं। फादर में हम अपने फादर का नाम भर लेते हैं। उसके बाद हम नीचे की ओर जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। हम मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आप जहाँ पर पैदा हुए हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, उसे सेलेक्ट करना है। तो हम रांची लिख लेते हैं। उसके बाद आपको कंट्री ऑफ बर्थ है जो इंडिया की है, क्वालिफिकेशन आपकी होगी तो हम इंटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको बाद ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। ब्लड ग्रुप में आप ये दोस्तों मस्ट है, क्योंकि ये आपके ड्राइविंग लाइसेंस में लिखा हुआ रहता है साफ साफ पे। तो सबसे पहले आप जान लें कि आपका क्या है ब्लड ग्रुप, ये ज़रूरी है। आप अननोन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको अपना सेलेक्ट करना होगा ब्लड ग्रुप। हम ओ पॉजिटिव को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको ईमेल आईडी देना होगा और ये सही ईमेल आईडी दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें आती है। तो ये आप दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपना नंबर देना होगा। यहाँ पर जो भी आप नंबर देना चाहते हैं तो आप उसे दे सकते हैं। ये भी मस्ट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों ये आपको नेक्स्ट नंबर होगा, ये इमरजेंसी नंबर होगा जिसमें आप अपनी फैमिली के नंबर को दीजिएगा। फैमिली नंबर ज़रूरी है क्योंकि कभी भी रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए तो जो आपके पास आपका नंबर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद आपके एक इमरजेंसी जो नंबर रहेगी उसमें ये कॉल जा सकता है। उसके बाद आप अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला भी है, इसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी आप लिख सकते हैं। तो हमें ज़रूरी नहीं है तो हम इसे नहीं लिखते हैं। उसके बाद हम जाते हैं अपने प्रेजेंट एड्रेस पर। तो सेलेक्ट है झारखंड। झारखंड के बाद डिस्ट्रिक्ट, तो एड्रेस भी आप सही भरिएगा क्योंकि लर्निंग लाइसेंस जो है आपके एड्रेस पे आएगी। उसके बाद ही कुछ काम होगा, क्योंकि गलत एड्रेस देने के बाद ये नहीं पहुंच जाती है। और पोस्ट ऑफिस में आप जानते हो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आप विलेज में है या टाउन में, उसे सेलेक्ट कर लीजिए। हम टाउन में हैं। टाउन में सेलेक्ट करने के बाद रांची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका हाउस का नंबर क्या है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपना लोकेशन सेलेक्ट करना होगा, पिन कोड डालना होगा। पिन कोड भी आप सही से डालिएगा। अपनी फुल एड्रेस को आप डाल लीजिएगा। आप कितने समय से रह रहे प्रेजेंट एड्रेस में वो भी आपको बताना होगा। तो हम 22 साल से लिख देते हैं, ये आपको मस्ट है, लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको कॉपी टू परमानेंट एड्रेस में सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे
आपको जिसका भी बनवाना है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर में स्कूटी है, नेक्स्ट में आपको विथ गियर यानी बाइक की, उसके बाद आपको कार की है, उसके बाद और भी बहुत सारी है। तो दोस्तों अपने इसमें आपको बता दूं, आप हमेशा जब भी बनवाइएगा टू व्हीलर का तो उसमें आप गियर का बनवाइएगा, क्योंकि गियर में बनवाने के बाद आपको क्या होगा कि आप स्कूटी चला सकते हैं, लेकिन स्कूटी में चलाने के बाद अगर स्कूटी का आप लाइसेंस बनवाते हैं तो आप बाइक नहीं चला सकते हैं। उसके बाद ये सेलेक्ट करने के बाद नीचे जाना होगा, इसे क्लिक करना होगा। आगे बढ़ने वाले को ध्यान दीजिएगा, ये वाली पोर्शन। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना होगा। इन दोनों को क्लिक करने के बाद आपको ओके का बटन दबा देना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप कभी कैंसिल हुआ है या लाइसेंस रिवोक हुआ है, तो आप इस पर टिक दीजिएगा। मैं आपको बता दूं इसमें टिक कभी मत कीजिएगा। और इसके बाद डिक्लेरेशन कीजिएगा कि आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गेन्स, यानी आप एक्सीडेंट होते हैं तो आप अपनी ऑर्गेन्स को डोनेट करना चाहते हैं तो इसमें यस कर दीजिएगा। उसके बाद ये सबमिट बटन है, सबमिट पर क्लिक करने से पहले आप पूरी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा कि आपने सही भरा है कि नहीं भरा, उसके बाद ही सबमिट कीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, सबमिट में हम क्लिक करते हैं। सबमिट में आप जैसे भी क्लिक करोगे आपको ये ले लेगा। और उसके बाद दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन नंबर अपने मोबाइल नंबर में और जीमेल आईडी में आ जाएगी। उसमें देखिए ये मेरा एप्लीकेशन नंबर ऊपर पे ही आ गया है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको सबसे ये सारी जो फॉर्म है, ये जो मस्ट फॉर्म है, ये सारी फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेनी है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रिंट फॉर्म 1 है। इसके बारे में बताऊँगा दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये मेडिकल है, इसी को आपको भरना होता है। आपको बता दूँ दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर आप जाइएगा, यहाँ पर नेक्स्ट बटन में जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खोलेगा। इसमें आपको यहाँ देखिए आपका एप्लीकेशन है जो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना होगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको आपका पैन कार्ड, आपको आधार कार्ड यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी एड्रेस प्रूफ मांगी जाएगी। साथ में वो जो फॉर्म 1 होती है जिसमें आपका मेडिकल होता है उसे आपको करनी पड़ेगी, ये आपको ज़रूरी है। उसके बाद आप इसमें फ़ी पेमेंट कीजिएगा। फ़ी पेमेंट करने के बाद प्रोसीड में आपको क्लिक करना होगा। प्रोसीड में करने के बाद ये सारी चीज़ें फिल होकर आपको दिखाई देने लगेगी। उसके बाद आपको स्लॉट बुकिंग करनी होगी। स्लॉट बुकिंग करने के लिए भी आपको मैं बता देता हूँ। स्लॉट फॉर्म भरने, अपने अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद, उसके बाद फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको जो स्लॉट बुकिंग करनी होगी फिर से उसी टाइप में करनी होगी। फिर से आपको इसी तरीके से जाना है। उसके बाद जाने के बाद आपको फिर से सेलेक्ट करना होगा अपना स्टेट, आप जिस स्टेट पे है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट स्लॉट बुकिंग की आएगी, यहाँ लर्निंग लाइसेंस टेस्ट, उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको स्लॉट बुकिंग होगी, तो स्लॉट बुकिंग कुछ इस टाइप की आएगी। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर भरना होगा, डेट ऑफ बर्थ भरना होगा और आपको जिस टाइप की स्लॉट बुक करनी है आपको उस टाइप का स्लॉट बुकिंग आप कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।